इंदौर पुष्प वाटिका के रूप में सजी सरयू पारीण ब्राह्मण समाज की परिचय वाटिका, राम सीता मिलन जैसा दिखा नजारा। 15वां युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न। डिजिटल युग में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रविष्टियों का बना अनूठा संगम। इंदौर संवाददाता योगेश दुबे। इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित हंसदास मठ में आज सरयू पारीण ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित 15वां युवक युवती परिचय सम्मेलन भक्ति और भव्यता का केंद्र बन गया। समाज द्वारा किए गए नवाचारों ने न केवल उपस्थित लोगों का दिल जीता, बल्कि परिचय सम्मेलन की परंपरा को एक नई और आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। नवाचार, पुष्प वाटिका में बदला परिचय का मंच। इस आयोजन की सबसे विशेष बात पंडाल की सजावट रही। पूरे पंडाल को राम सीता जी के मिलन स्थल पुष्प वाटिका के रूप में तैयार किया गया था। मां पार्वती के मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान राम और माता जानकी का दिव्य मिलन होने जा रहा हो। समाज का ये नवाचार पूरे इंदौर में चर्चा का विषय बना रहा। देश भर से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया। आयोजन के मुख्य सूत्रधार पंडित अनूप शुक्ला, पंडित निर्मल दुबे और गौतम तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस 15वें सम्मेलन में तकनीक और परंपरा का बेहतरीन तालमेल दिखा। अखिल भारतीय भागीदारी। इस सम्मेलन में केवल इंदौर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों से प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। हाइब्रिड मॉडल। समाज ने इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए, जिससे दूर दराज के परिवारों को भी अपने बच्चों के लिए योग्य जीवन साथी चुनने में सुगमता हुई। समाज का उमड़ा जन सैलाब। परिचय सम्मेलन में समाज के हजारों लोग एकत्रित हुए। मंच से युवक युवतियों ने निर्भीक होकर अपना परिचय दिया और जीवन साथी को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। समाज के वरिष्ठों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से न केवल विवाह संबंध तय होते हैं, बल्कि सामाजिक एकता भी मजबूत होती है। विशेष बाइट। पंडित अनूप शुक्ला। हमारा उद्देश्य परिचय सम्मेलन को केवल एक औपचारिकता न बनाकर उसे संस्कारों से जोड़ना है। पुष्प वाटिका का स्वरूप इसीलिए दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता के आदर्शों को ध्यान में रखकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करे। हमें खुशी है कि देश भर से समाज के लोगों ने इस पहल को सराहा है। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, इंदौर। रिपोर्ट योगेश दुबे। पिताजी का नाम राजन प्रसाद शुक्ला। आपका पता बेड़िया। योग्यता और शिक्षा मैंने बीए और डीएड किया हुआ है। आपका व्यवसाय आपका गोत्र गर्ग। आपकी हाइट 5'6". भगवान श्री परशुराम जी की जय। मेरा नाम प्रभा शुक्ला है। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्रीमान सुरेंद्र प्रसाद जी शुक्ला है। आपका वर्तमान पता? वर्तमान पता बेड़िया। आपकी योग्यता क्या है? मैंने एमएड और एमबीए कर रखा है। आपका व्यवसाय क्या है? पारिवारिक व्यवसाय स्कूल और कॉलेज का संचालन है और मेरा व्यक्तिगत मिर्ची का व्यापार चलता है, ट्रेडिंग का। आपका गोत्र क्या है? गर्ग गोत्र है। आपका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान बेड़िया ही है। आपकी हाइट क्या है? 5'8". आपका वार्षिक आय क्या है? वार्षिक आय 5 लाख के अराउंड है। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9826227588। एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। भैया पेन दे दीजिए जरा बिटिया को। पंकज पांडे जी। 741557। आपका गोत्र मुजोरा। एक बार आपका मोबाइल नंबर रिपीट कर दीजिए। 9669741557। थैंक यू। बताइए, आज सरयू पारीण ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन। सरयू पारीण ब्राह्मण समाज का 15वां वर्ष है यह परिचय सम्मेलन का। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चे अपने उत्साह पूर्वक अपने जीवन साथी के विषय में अपनी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय जो है बिल्कुल अलग विषय है। लोग अपने जीवन साथी को ऐसा चाहते हैं कि वो उसको समझ सके, जान सके। यही प्रयास सरयू पारीण ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया है। साथ ही समाज की एक उपस्थिति यह भी रहनी चाहिए कि कहीं न कहीं पे समाज के संस्कार भी हमें पता होना चाहिए। हम लोग सरयू पारीण हैं, यूपी के साइड से हैं,
तो हमारे सबके यहाँ जब पूजा पाठ होता वो होता रामचरितमानस से। तो जब रामचरितमानस से होता तो हमारा आराध्य हैं तुलसीदास जी यही बिना यहाँ पर आप देखत हैं गिरजा स्तुति लिखी बाटे। पूरी गिरजा स्तुति मतलब दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ उसमें है। माँ सीता मैया ने जैसे ही अपना जीवन साथी देखा था राम जी के रूप में, वो उसके बाद में माँ पार्वती जी के पास गई और माँ पार्वती जी के पास जाकर न केवल उन्होंने अपनी बात कही, अपनी बात रखी, माँ पार्वती को उन्होंने कहा कि मुझे जीवन साथी तो राम जी जैसे ही व्यक्तित्व तो चाहिए। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज की जो बहन बेटियां हैं उनका भी उज्जवल भविष्य हो और उन लोगों को भी कहीं न कहीं अच्छी जीवन साथी मिले, यही हमारी भावना है। जय श्री राम, जय सियाराम, जय परशुराम। सभी पारी ब्राह्मण समाज का 15वां परिचय सम्मेलन। हम 15 वर्ष से लगातार परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस परिचय सम्मेलन की उपलब्धियाँ ये है कि हर वर्ष कम से कम 150 से 200 रिश्ते इसमें तय होते ही हैं और इस बार करीब 1500 के करीब प्रविष्टियाँ आई हैं और सबसे ज़्यादा 80 लाख का पैकेज का हमारा समाज के बच्चे की प्रविष्टि आई है। ये हमारे लिए समाज के लिए बहुत उपलब्धि है। सभी पारी ब्राह्मण समाज निरंतर प्रगति की ओर जा रहा है, हाईटेक है। इसके लिए हमने एक ऐप भी बनाई है जिसके द्वारा भी लोगों ने फार्म भरे हैं, ऑनलाइन भी लिए हैं और यहाँ पर आकर परीक्षा दे रहे हैं और करीब 150 से 2000 लोग आज उपस्थित रहेंगे हैं। मैं गौतम तिवारी, संस्थापक सभी पारी ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है, इसके बारे में सभी पारी ब्राह्मण समाज का 15वां परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। मैं सभी शहर से यही पूछना सभी पारी समाज के ब्राह्मण समाज बड़े हमने जो सम्मेलन की तैयारी की गई थी बहुत अच्छा परिणाम मिलने को मिला। लड़के और लड़कियां अपना सम्मेलन में परिचय देने के लिए अच्छा सम्मेलन में कहाँ से लोग आए? परिचय सम्मेलन में बहुत दूर दूर से इस बार लोग आए हैं अपना परिचय सम्मेलन में परिचय देने के लिए और बायोडाटा भी बहुत अच्छे आए हैं। आपका परिचय? संपदा मिश्रा हूँ, सभी ब्राह्मण समाज महिला समिति के अध्यक्ष।